नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुनहरी संस्कृति में। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह बहुत ही रोचक है। हम अक्सर अपने मृतजनों को सपनों में देखते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि वह हमसे क्या कहना चाहते हैं। हम कई दिनों तक उलझन में रहते हैं कि शायद वे हमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो आपकी इसी उलझन को दूर करने के लिए हम आपको बताने वाले हैं कि मृत पूर्वजों को सपने में देखने का क्या महत्व होता है और वे आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह आपका अपना चैनल है। हम इसी तरह की जानकारी आपके साथ लेकर आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर किसी न किसी रूप में आते हैं। हम भी समय समय पर उन्हें ऊर्जा प्रदान करने के लिए उनकी तिथि में श्राद्ध करते हैं। इन दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं और यह समय पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करने के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। मनुष्य को सोते समय सपने दिखाई देना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन सपनों के कई मायने होते हैं। सपने हमें आने वाले समय और कई घटनाओं से सचेत भी करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें सपनों में अपने मृत पूर्वज दिखाई देते हैं। अगर आपको भी सपने में अपने मृत पूर्वज दिखाई देते हैं तो आइए जानते हैं कि हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पितरों का हमारी तरफ हाथ बढ़ाते हुए दिखना। यदि सपने में हमारे पूर्वज हमारी तरफ हाथ बढ़ाते हुए दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह हमारे जीवन में होने वाली समस्याओं से परेशान हैं और उन्हें कम करना चाहते हैं। सपने में पितरों का कुछ मांगना। सपने में पूर्वज कुछ मांगते हुए नजर आ रहे हैं तो आप किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन पकाकर खिला सकते हैं। पितरों का सिर के पास खड़े होना। यदि सपने में पूर्वज सिर के पास खड़े हुए नजर आते हैं तो इस सपने का मतलब है कि आपके जीवन की मुसीबतें कम होने वाली हैं। वही यदि पैरों के पास खड़े दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में मुसीबतें आने वाली है। सिर पर हाथ फेरना। यदि आपके पूर्वज आपके सिर पर हाथ फेरते हुए नजर आते हैं तो इसका मतलब है कि वे आपसे संतुष्ट हैं और आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। यदि आपके सपने में पितरों का दिखकर तुरंत गायब होना दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ समस्या आने वाली है, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। सपने में पितरों का नाराज होना। यदि सपने में आपके पूर्वज नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं तो यह सपना पैतृक संपत्ति से जुड़े बड़े नुकसान को दर्शाता है। साथ चलते हुए दिखाई देना। यदि आपके सपने में पूर्वज आपके साथ चलते हुए दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आपके मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। इसका मतलब होता है शुभ समाचार मिलना। माना जाता है कि अगर आपके सपने में कोई मृत परिजन यानी कि आपके पूर्वज आपको दिखाई दे रहे हैं या फिर वो शांति की मुद्रा में खड़े हैं तो वो इस बात का संकेत देते हैं कि जल्द ही आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। श्राद्ध ग्रहण करने का ऐसे मिलता है संकेत। श्राद्ध पक्ष में अगर आपके पूर्वज सपने में आपको आकर सुखी, संपन्नता और सफलता का आशीर्वाद देते हैं तो यह इस बात का संकेत होता है कि पूर्वजों के लिए आपके द्वारा दिया गया श्राद्ध उन्होंने ग्रहण कर लिया है और वे आपसे बहुत खुश हैं। आत्मा भटकने का देते हैं संकेत। यदि आपको मृत परिजन बार बार सपना दे रहे हैं तो इसका अर्थ वे आपको बताना चाहते हैं कि उनकी आत्मा भटकने की स्थिति में है। अपने पूर्वजों की आत्मा के शांति के लिए आपको घर में एक बार रामायण या गीता का पाठ करवाना चाहिए। बहुत करीब दिखाई दे मृत परिजन। अगर आपको अपने परिजन बहुत करीब दिखाई देते हैं
तो यह इस बात का संकेत होता है कि वे अपने परिवार के मोह से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इसलिए इस तरह का सपना आने पर हर दिन गाय को रोटी खिलाएं और अमावस्या के दिन धूप देकर उन्हें भोग लगाएं। ऐसा करने से हमेशा आपके घर सुख समृद्धि बनी रहती है। सपने में कोई वस्तु मांगे। अगर श्राद्ध पक्ष में आपको आपके पूर्वज सपने में ऐसी अवस्था में नजर आते हैं जिसमें वे हमें निर्वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, या फिर उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं है, या फिर वह भूखे हैं, तो यह इस बात का संकेत होता है कि वे हमसे कुछ मांग रहे हैं। इसलिए इस तरह का स्वप्न आने पर किसी गरीब को जरूरत की चीजों का दान करें। घर में कहाँ लगाएं पितरों की तस्वीर और कहाँ ना। हमारे घर में हमारे पितरों यानी कि मृत पूर्वजों की तस्वीर जरूर रखी होती है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों की तस्वीर घर की सुख समृद्धि का कारण तो बनती ही है, साथ ही घर के लोगों पर पूर्वजों का पूरा आशीर्वाद भी बना रहता है। इसी वजह से पूर्वजों की तस्वीरें कुछ लोग घर के लिविंग रूम में रखते हैं, तो कुछ लोग बेडरूम या पूजा के स्थान के पास रख देते हैं। पूर्वजों को लोग नियमित रूप से याद भी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर में पूर्वजों की तस्वीर रखने की भी अपनी एक निर्धारित दिशा होती है, और यदि सही दिशाओं में पूर्वजों की तस्वीरें ना रखी गईं तो घर में सुख शांति आने के बजाय आपको कलह कलेश का सामना भी करना पड़ सकता है। इन स्थानों पर भूल कर भी न लगाएं पूर्वजों की तस्वीर। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर हमेशा ऐसे स्थान पर रखें जहां बाहरी लोगों की उन पर नजर ना जाए। ऐसा माना जाता है कि किसी बाहरी की नजर यदि पूर्वजों की तस्वीरों पर पड़ती है तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। इसलिए घर के लिविंग रूम में पितरों की तस्वीर न रखें। इसके अलावा घर के बेडरूम में भी पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। बाहरी व्यक्ति की नजर पड़ने से नकारात्मकता पैदा होती है। किन दिशाओं में लगाएं पूर्वजों की तस्वीर? वास्तु के अनुसार पितरों की तस्वीर हमेशा उत्तर दिशा की ओर लगाना चाहिए। चूंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है, इसलिए उत्तर दिशा में तस्वीर लगाने से तस्वीर का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होता है। इसलिए पितरों की तस्वीर ऐसे लगाएं कि तस्वीर का मुख दक्षिण दिशा की ओर रहे। वही तस्वीरों को कभी भी दक्षिण और पश्चिम की दीवारों पर भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी घर की सुख समृद्धि की हानि होने लगती है। आशा करते हैं कि इस वीडियो में शेयर की गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको इससे लाभ भी मिला होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी और आपको लगता है कि हम ऐसी ही वीडियो आपके सामने बार बार लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हम जल्दी ही आपसे मिलते हैं एक नई जानकारी से परिपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।